हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्रमचय और संचय चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम क्रमचय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, संचय हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्रमचय पढ़ रहे हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, कुछ प्रश्नावली के भी किए थे। अभी आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें क्रमचय में वो क्वेश्चन है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था बच्चों इसी में क्रमचय में, NPR करके। ठीक है ना, तो क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? फार्मूला एक याद करो, जो ये मतलब पहले बता दिया गया तुम्हें क्या, जब NPR ये फार्मूला। ठीक है ना, हमने फैक्टोरियल के बारे में मतलब क्रम गुणित के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, क्रम गुणित क्या कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा हमने एक फार्मूला ये जो यहाँ पे लगा था। ठीक है ना, तो ये फार्मूला जब लगा था वो सब तो मैंने तुम्हें डिटेल में बच्चों यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये देखो कि जब किस तरीके से फार्मूला लगता था, तो ये सब चीज़ें तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये लगता कब था NPR। ठीक है ना, ये सब बता दिया तुम्हें, लेकिन NPR का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो ये भी मैंने तुम्हें बताया था। तो आज जो हम मेन फोकस करेंगे वो इसका जो फार्मूला है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी जो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो केवल और केवल NPR जो फार्मूला है वो जो होता है, क्या पढ़ा था हमने पहले, तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि NPR फार्मूला हमने पढ़ा क्या था। NPR बराबर होता है N क्रम गुणित बटे N माइनस R क्रम गुणित। ये क्रम गुणित को फैक्टोरियल भी कहते हैं, N फैक्टोरियल बटे N माइनस R फैक्टोरियल, जहाँ पे N तो ये हो गया और R, N हमेशा बड़ा होता है, R उससे छोटा होता है या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो N में से R वस्तुएं एक साथ लेके। ठीक है, फिलहाल हम केवल फार्मूले पे डिस्कस करेंगे, आज फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, अभी तो जैसा कि मैंने बोला ये फार्मूला तो हमने पहले पढ़ा, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूँ कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, हमने पढ़ा है। क्या NPR बराबर होता है N क्रम गुणित बटे, मतलब N जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ऊपर उसका क्रम गुणित बटे N माइनस R क्रम गुणित। ठीक है ना, N में से R को घटा देंगे, ठीक है ना, इसका क्रम गुणित। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मैं एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी मिलेगी। ठीक है, वो नई चीज़ क्या है? वो नई चीज़ ये है कि जैसे मान लो मैंने लिखा 6P3, ठीक है ना, 6P3 मुझे ये निकालना है। तो अगर हम इसकी मदद से फार्मूले से अगर निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व बच्चों? हम ऐसे ही तो करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे 6P3 मतलब 6 फैक्टोरियल 6 क्रम गुणित बटे 6 में से 3 घटाएंगे मतलब 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्रम गुणित। ऐसे ही करेंगे तो 6 क्रम गुणित बटे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 क्रम गुणित। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा केवल 3 तक करेंगे ना, क्योंकि नीचे 3 से 3 कट जाएगा, 3 क्रम गुणित। ये तो तुम्हें पता ही है, 6 गुणा 5 गुणा 4 वहाँ पे रुक जाते हैं जहाँ पे हमें लगे कि कट सकती है चीज़ें, तो 3 क्रम गुणित कर देता हूँ यहाँ से, ये इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 6 पंजे 30, ठीक है ना, और 30 चौको 120, तो हमारा आंसर आ गया 120। ठीक है, 120 आंसर आ गया। तो अब मैं तुम्हें इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है, इसको करने का एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो बिना फार्मूला लगाए अगर हम करना चाहें और उसको, इसी क्वेश्चन को देखो, तो इसको करने का तरीका क्या है, 6P3 है ना। ठीक है, तो इसको करने का तरीका है कि तुम्हें पीछे की ओर गुणा करनी है जैसे करते ही थे, लेकिन क्या करनी है, 6 गुणा ऐसे करके उल्टी गुणा करनी है, 5 गुणा और पीछे उतने तक गुणा करनी है जितने ही लिखा उतनी बार तक। तो ये कितना है, 3, तो ये 4। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ऐसा देखो, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, ऐसा होता है कि ये गलती करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 3 लिखा है तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा तुम्हें 3 तक जाना है। नहीं, ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है जितना लिखा है ना, नीचे 3 लिखा है ना, तो यहाँ 3 बार इसको पीछे की ओर चलते हैं, 3 बार ध्यान रखना, 3 बार। ठीक है ना, तो ये मैंने खाली हिंट के लिए लिखा है 3 बार पीछे की ओर चलना, मतलब 1 बार 2 बार और 3 बार। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 बस, अब देखो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से कितना आंसर आ जाएगा, 120। ध्यान से देखोगे अभी फिर से वही आया, 6 गुणा 5 गुणा 4। अब ये चीज़ें हमने नहीं लिखी, तो क्या करना है इसमें, फिर से देखो क्या करना है, जो भी नंबर है बड़ा वाला नंबर है उसे पीछे की ओर गुणा करना शुरू करना है और उतनी बार करना है जितना नीचे लिखा हो। मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तो तुम्हें 2 बार गुणा करनी थी, मतलब 6 गुणा 5 लिखना होता। ठीक है, मान लो यहाँ पे
4 लिखा होता तो मैं 4 बार गुणा करनी थी, मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। तो इस बात को अच्छे से समझ लो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे वहाँ पे यूज़ होंगे, देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। ऐसे वाले अब क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, जैसे लिखा होगा ना NP3 लिखा होगा मान लो, ठीक है, NP3। तो ये डायरेक्ट हम अगर फॉर्मूला लगाना नहीं चाहते और हम इसको इस वाले मेथड से इसको करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, हम n से शुरू करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उससे शुरू करते हैं n, फिर एक कम करते हैं ना, गुणा n-1। और कितनी बार करना है कि 3 बार, यहाँ क्योंकि नीचे 3 लिखा है, एक बार ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया n-1 गुणा n-2, एक और कम कर देंगे, ठीक है ना, एक कम हुआ n-1, एक कम हुआ n-2, एक और कम हुआ n-3, एक और कम हुआ n-4। लेकिन हमें केवल 3 बार करना है तो हम 3 बार रुक जाएंगे। तो बच्चों ये करना आना चाहिए, इससे क्या हुआ तुम्हारे कई सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये अब हमारी जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसमें ये बात आने वाली है, इस वजह से मैंने ये पहले ही तुम्हें बता दिया कि तुम डायरेक्ट फार्मूला तो आना ही चाहिए, डायरेक्ट ऐसे करना भी आना चाहिए, उससे तुम्हारा काम आसान होगा, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें करना है, लेकिन ये चीज़ केवल तभी करोगे जब नीचे पे कोई संख्या होगी, ठीक है ना, क्योंकि नीचे कोई संख्या होगी, नीचे मान लो 3 लिखा तभी तो तुम बोलोगे कि 3 बार। लेकिन सोचो अगर संख्या ऊपर लिखी है 5, ऊपर 5 लिखा है, नीचे n लिखा है, तब n बार या r बार, नीचे r लिखा है मान लो r बार, तो तुम्हें क्या पता r कितना है, कुछ नहीं पता ना। तो ये जब नीचे r लिखा हो तब इस फार्मूला के लगाने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसे करने की ज़रूरत नहीं, तब तो यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन अभी तुम्हें कराऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि कौन सा नीचे और कौन सा ऊपर, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले इसका सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं। उदाहरण 12, ठीक है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है, n का मान ज्ञात कीजिए, मतलब उदाहरण 12 के ही अंदर 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। तो n का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार कि, ठीक है, नंबर फर्स्ट है NP5, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, मैं पहले पहला वाला करा रहा हूँ। NP5 बराबर 42 गुणा NP3, पहले तो समझ लो लिखा क्या है। NP5 बराबर 42 गुणा NP3 और साथ में लिखा कि n का मान क्या है, 4 से बड़ा है, ठीक है ना, n इज़ ग्रेटर देन 4। ये भी पता है कि n का मान 4 से बड़ा ही होगा। क्यों 4 से बड़ा का मतलब क्या होता है, 5, 6, 7, 8, क्योंकि हमें पता है नीचे वाली संख्या से हमेशा ये ऊपर वाली संख्या जो होती है, जो ये ऊपर लिखी है, ये या तो इसके बराबर होती है या इससे बड़ी होती है। इसका मतलब है जो ऊपर वाली संख्या n है वो या तो 5 होनी चाहिए या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, 5 का मतलब हो गया 4 से बड़ी, ठीक है। तो ये लिखा है, इस पर तुम्हें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को अब तुम्हें n का मान निकालना है ना, तो तुम्हें करना क्या है इस क्वेश्चन में, तुम्हें करना है कि जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है ना, इसमें इसका जब हम हल करेंगे तो हमें क्या दिया है प्रश्न में, हमें प्रश्न में दिया है NP5 बराबर 42 गुणा NP3, ये तो हमें दे रखा है ना। तो हमें करना क्या है, हमें इसको ही आगे सॉल्व करते जाना है, मतलब इसको भी सॉल्व करना बराबर, इसको भी सॉल्व करना, करते जाएंगे, लास्ट में n बराबर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया। इस क्वेश्चन में हमें n का मान ज्ञात करना है ना, हमें कुछ चीज़ दे रखी है, तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में n का मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको करने के बच्चों 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो तुम जो NP5 लिखा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन ये बड़ा मेथड है, ठीक है ना। तो उससे छोटा मेथड कौन सा है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर नीचे कोई संख्या लिखी हो तो हम क्या करें, जैसे यहाँ पे लिखा है NP3, तो हम n की गुणा पीछे कितनी बार करें, इतनी बार जितना ये लिखा है। तो बच्चों मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा, उससे इसको करेंगे, उससे ये आसानी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे कौन सी संख्या लिखी है, 5 लिखी है ना, इसका मतलब हमें n को उल्टा गुणा करना है कितनी बार, 5 बार। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, देखो n, ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा n-1, गुणा कितना हो जाएगा n-2, गुणा कितना हो जाएगा n-3, गिनते जाना है, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 4 ही है अभी, n-4। इसमें इस चीज़ को कभी ध्यान मत देना कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, 3 लिखा है, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हें केवल गिनना है, कि ऐसे नहीं कि n-5 तक ले जा रहे हो तुम, कि तुम्हें इससे लेना है कि ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5, तो इनको गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, बस स्टॉप हो जाना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 42 गुणा
NP3 है ना, यानी कि कितनी बार करना है, अब 3 बार करना है। तो हम 3 बार कर देते हैं, n गुणा n-1 गुणा n-2, कि 3 बार हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमें क्या करना है, अब तुम ध्यान से देखोगे। वैसे जब हम कभी भी वैल्यूज़ निकालते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि n से तुम n काट सकते हो। ठीक है, क्योंकि n गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो n से n कट जाएगा ना। गुणा में जब ऐसे चीज़ें रहती है तो कट तो जाती है, जैसे 5 गुणा यहाँ लिखा है, 5 गुणा यहाँ भी लिखा है, तो 5 से 5 कट जाता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, गणित तुमने ले रखी है जब तो। ठीक है, तो नॉर्मली n से n कट जाएगा, n-1 से n-1 कट जाएगा, n-2 से भी n-2 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हम नॉर्मली इसको काटते नहीं हैं, क्योंकि कब, किस केस में, जब हमें कोई वैल्यू निकालनी हो। अभी हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी 3 वैल्यू कम हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो क्योंकि n बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो एक n बराबर 0 कम होगी, एक n बराबर 1 वैल्यू कम हो जाएगी, एक n बराबर 2 वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, हमें 3 वैल्यू मिल सकती थी, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है n का मान ज्ञात करना। तो अगर हम इनको काटे ना और ऐसे ही सॉल्व करें, इधर जैसे ये वाली पूरी की पूरी चीज़ है, इसको इधर ले जाए माइनस में, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करें तो n की 3 वैल्यू और मिलेंगी। कौन कौन सी, एक n बराबर 0, तो वो वैल्यूज निकालेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये करना है कि इसको 0 के बराबर रखना, इसको भी 0 के बराबर रखना, इसको भी 0 के बराबर रखना। ठीक है, तो n बराबर 0, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर 2। तो 3 वैल्यू 0, 1 और 2, ठीक है ना, वो वैल्यूज़ हमको फिर नहीं मिल पाएंगी। लेकिन हमको वो चाहिए भी नहीं, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू तुम ध्यान से देखोगे कि क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी है, 0, 1 और 2। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। क्यों काटेंगे, उसका रीजन भी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, अगली लाइन में ये n वैसे मैंने तुम्हें बताया कि इनको हम काटते नहीं है वैसे, लेकिन हम इनको केवल इसलिए काट रहे हैं क्योंकि n का मान क्या है, n का मान 4 से बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें 0 नहीं हो सकती। तो तुम्हें केवल इतना लिख देना है, ये जो हम काट रहे हैं ये वाली चीज़ें, इनका मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान क्या है, 4 से बड़ा है। ठीक है, ये बात ज़रूर लिख देना काटने से पहले। तो कुल मिला के तुम्हें इनको जो कटने वाली चीज़ें काट देना। तो n, n-1, n-2 कट गया, तो बचा कितना, n-3, n-4। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखेंगे काट लेंगे तो n, n-1, n-2, ये तो कट गया ना, तो इतना आ गया। ठीक है, तो ये काट गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 42 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो n का मान निकालना है ना, तो एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, n की गुणा कर देंगे। n की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, n के अंदर गुणा करो n से, n², n की 4 से करो, -4n, फिर -3n, फिर -3 की -4 से करो तो कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, फिर 42 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे हम इसको, पता चल रहा होगा द्विघात समीकरण बन रही है ये n² हो गया, ये 4n और 3n, तो कितना हो गया, -7n हो गया। और ये 42 जब इधर आएगा तो बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये किसका बन जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो जब हम इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू मिल तो जाएगी हमें, तो 4 में से गया 30। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या करना है बच्चों, बस इसे सॉल्व करना तुम्हें आता है। द्विघात समीकरण तो सोचो जैसे x, n की जगह x सोचो, x² -7x -30 होती थी ना इक्वेशन, सेम ऐसे ही सॉल्व करना। तो क्या पढ़ा था तुमने वहाँ पे, तुम्हें याद होगा तुमने ऐसे पढ़ा था, गुणा करके 30 आए और घटा के कितना है, 7 आए, कुछ ऐसे फैक्टर, ऐसी संख्या हमें चाहिए। तो 10 और 3 होती ना, 10 3 30 और 10 में से 3 गया 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7n को लिखेंगे 10n। ये तो तुमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये तुमने 10th में अच्छे से ये कर रखा होगा, तो ये बहुत अच्छे से आता होगा तुम्हें। n² -10n + 3n फैक्टर करना तुम्हें आता ही है। ठीक है, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो n-10 हो गया। यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो n-10 यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ से n-10 यहाँ पे भी, n-10 यहाँ पे भी, तो n-10 को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो कितना बच जाएगा, n-3। ठीक है, n-3 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं ना, तो यहाँ से किसका n-10 बराबर 0 और n+3 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे n-10 बराबर 0 या n+3 बराबर 0। ठीक है, जो दो चीज़ें आई थी तो मैं रखूँगा, तो n का मान क्या आएगा, 10 आएगा,
या n का मान कितना आ जाएगा -3 आएगा। लेकिन बच्चों देखो ध्यान रखना हमेशा, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ठीक है। n की वैल्यू, क्योंकि हम कुछ वस्तुएं कुछ चीज़ें इसमें लेते हैं, कुछ अंक लेते हैं, ठीक है ना, कुछ अक्षर लेते हैं, ठीक है। n क्या एक नंबर संख्या है कि कितने अंक है, कितने मतलब गिनते हैं हम, गिनने वाले नंबर है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें तो सारे काउंटिंग नंबर्स आएंगे ना, तो इसमें n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है कि हमें इतने अक्षर लेने हैं, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे -3 अक्षर लेना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है n की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे लिखोगे तुम n ऋण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये तुम लिख दोगे, तो हमारे पास दो वैल्यू जो आई थी उसमें से ये वाली तो सीधा सीधा क्रॉस हो गई कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अतः यहाँ से हम बोलेंगे n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये निकल गया, क्वेश्चन हो गया। तो इसमें फिर से मैं बता दूँ, उसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात है कि नीचे पे जो लिखा है उतनी बार तुम्हें क्या करना है, गुणा करनी है पीछे, फिर जो है इनको कैंसिल कर देना है, उसके बाद द्विघात समीकरण आएगी, उसे हल करके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें इसी का सेकंड पार्ट देखें, वो भी ऐसा ही है लगभग। तो इसमें क्या है, इसमें है NP4 बटे, इसी का सेकंड पार्ट है N-P4 इक्वल टू J, ठीक है। तो इस वाले में भी अगर हम करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं हम उसी की तरह से बना लेते हैं, मतलब पहले हम बटे से इसको हटा देते हैं, कुछ ऐसा इसको बना लेते हैं जैसे ये था, मतलब एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। बटे का चक्कर हटा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसे करेंगे 3 की गुणा यहाँ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3NP4, और ऐसा करते हैं कि इसकी गुणा उधर कर देते हैं। तो अब ये पिछले वाले जैसा क्वेश्चन लगभग बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम जो रूल मैंने बताया था, नीचे अगर कोई संख्या तो उतनी बार हम गुणा पीछे की ओर कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n गुणा नीचे कितनी संख्या 4 ना, तो हम 4 बार गुणा करेंगे, n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3, 1 2 3 4 बार हो गई ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इस बार ध्यान रखना n नहीं है यहाँ पे, इस बार यहाँ पे n-1 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले जब हम करेंगे, पहली संख्या कौन सी आएगी, n-1, n नहीं आएगी इस बार, क्योंकि पहले तो n रहता था, ठीक है। अब इससे एक कम, n-1 से एक कम कितना हो जाएगा, n-2, फिर एक और कम कितना n-3, फिर n-4, कितनी बार चाहिए हमें, 4 बार ना। तो गिन लो जरा, 1 2 3 4, तो 4 हो गया ना, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे, क्या ध्यान से देखेंगे, n-1 n-2 और n-3 कट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर लिख देना जो हमने पिछली बार लिखा था, क्योंकि n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि n का मान क्या है, 4 से बड़ा है, ठीक है। तो अब इसके बाद तुम इन्हें काट देना, ठीक है। तो अब इन्हें लिख दो, क्या क्या कटे, केवल n-1 n-2 और n-3 कटे, यहाँ 3n बचा, यहाँ पे भी n-1 n-2 और n-3 कट गया, तो कितना बचा, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया। इस बार तो द्विघात समीकरण भी नहीं बनी, इस बार सीधा सीधा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 5 की गुणा करो, 5n माइनस 5 को 20, ठीक है, 3n - 5n बराबर -20, तो कितना हो गया, -2n बराबर -20। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो इजीली ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों वो क्वेश्चन थे जिनमें नीचे की ओर क्या थी, कोई संख्या लिखी थी, ठीक है ना, नीचे की ओर कोई अंक लिखा था, और अंक लिखा था हमने उतनी बार पीछे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, इसके फॉर्मूले से रिलेटेड, वो है उदाहरण 13। फिर इसके बाद तुम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड कर सकते हो। तो देखो, ज्ञात कीजिए r, और इस बार r का मान निकालना है, ठीक है ना, पिछली बार n का मान निकालना था, ठीक है। यदि तो देखो पिछले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, 5PR बराबर 6 इंटू 5PR-1, तो तुम्हें पता चल रहा होगा क्या अंतर है। पिछली बार n निकालना था ना, ठीक है ना, तो ऊपर की वैल्यू तो नहीं दी थी, नीचे की वैल्यू दी थी, ठीक है ना, n तो निकालना था। इस बार नीचे की वैल्यू, r की वैल्यू नहीं दे रखी है, ऊपर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इस बार और पिछले बार के क्वेश्चन में फ़र्क है कि इस बार संख्या नीचे नहीं है, नीचे नहीं है तो एक दिक्कत होगी तुम्हें, जैसा कि मैंने तुम्हें ये बताया था, मैंने बताया था ना, जब इसे हल करते हैं ऐसा करते हैं कि उतनी बार पीछे गुणा करते हैं जितनी बार जो संख्या नीचे लिखी होती है। ये नीचे तो r लिखा है, हमें क्या पता r कितना है,
तो हम आर बार तो गुणा नहीं करेंगे ना पीछे, तो इस बार वो वाली चीज़ हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मतलब ऐसा अब इस बार मत करने लग जाना ऐसे कि आर बार पीछे गुणा करते हैं, हमें क्या पता आर कितना है। और गलती से ऐसे भी मत करना कि 4 बार कर देना गुणा पीछे, ऐसे नहीं करना। मैंने बोला था गुणा पीछे उतनी बार करोगे जितना नीचे लिखा रहता है, ना कि ऊपर लिखा रहता है जितना। ऐसे नहीं कि 4 बार पीछे, तो गलत हो जाएगा। तो इस बार क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो हम जो हमारे पास जो हमें फॉर्मूला पता है ना वही लगाएंगे इस बार, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, तो हमें क्या दिया है। तो इस बार क्या करना है बच्चों, जो हमें नॉर्मली हमें जो फॉर्मूला पता है पहले से ही वही लगाना है, ठीक है। इस बार कोई शॉर्टकट वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। शॉर्टकट का यूज़ कब करना है मैंने तुम्हें बता दिया, जब नीचे पे कोई अंक हो, ठीक है ना। अभी नीचे पे तो आर है, ठीक है, तो अब उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था NPR का, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n फैक्टोरियल मतलब n क्रम गुणित बटे n माइनस आर क्रम गुणित, अभी वही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 4 क्रम गुणित बटे 4 माइनस आर क्रम गुणित, तो अभी ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 क्रम गुणित बटे, ठीक है, क्या फॉर्मूला पड़ा था n माइनस आर, तो 5 में से इसे घटाएंगे तो 5 माइनस, ज़रा ध्यान से देखना इस बार जिसको घटा रहे हैं थोड़ा बड़ा है तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। 5 में से हम r माइनस 1 को घटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको घटा रहे हैं और ये क्रम गुणित यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 क्रम गुणित बटे 4 माइनस आर, पहले हम उसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना होगा 5 माइनस आर प्लस 1, ऐसे तो होगा माइनस आर, जैसी ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो लिख देता हूँ मैं, इसमें क्या करेंगे देखो 5 इस तरीके से 5 और 1 कितना हो गया 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो मेन लाइन, ठीक है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अब क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पे इसके फैक्टोरियल इस तरीके से खोलने हैं, किसका फैक्टोरियल, जो बड़े वाले का तुम क्रम गुणित खोलोगे और छोटा वाला तुम्हें मिल जाए तो तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितना लिखा है 4 क्रम गुणित, यहाँ पे कितना लिखा है 5, तो तुम किसको करोगे 5 वाले को खोलोगे क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है, 4 छोटा है। तो 5 को कब तक खोलोगे, जब तक 4 ना मिल जाए। तो 5 गुणा 4 क्रम गुणित ये आ गया, तो हमें मिल गया ना, ताकि क्योंकि हमने ताकि 4 क्रम गुणित से 4 क्रम गुणित क्या हो जाए कट जाए, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसे ही नीचे भी हम देखेंगे, यहाँ पे 4 माइनस आर है, यहाँ पे 6 माइनस आर है, तो बड़ा कौन सा है 6 माइनस आर, तो हम 6 माइनस आर वाले को खोलेंगे, ठीक है। तो बैक जाएंगे 6 माइनस आर, 1 कम 5 माइनस आर, 1 कम 4 माइनस आर, तो हम रुक जाएंगे 4 माइनस आर तक क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस आर है। तो अब क्या होगा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 माइनस आर से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, और कुछ कट रहे हैं तो उन्हें काट लेंगे, 5 से क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा। तो लगभग अब हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। तो लगभग अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया, इसकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है, जैसे अभी हमने पहले किया था। इसके बाद ये द्विघात समीकरण आ गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 11 मतलब जोड़ के 11 है तो गुणा करके 24 है, तो 8 3 24, 8 और 3 11, तो ये नॉर्मल जैसे करते ही हैं द्विघात समीकरण हम हल करेंगे तो क्या मान आएंगे 3 और 8। फिर इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अब बुक में तुम्हारा आर का मान 8 और 3 दोनों ले रखा, वो शायद भूल गए हैं, इसको थोड़ा सा सही करना। इसमें ध्यान रखना आर का मान 8 नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता आर का मान 8, तुम ध्यान से देखोगे जो हम क्वेश्चन था उसमें हमें से जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 से कम ही इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, जबकि आर का मान एक 8 आ रहा है तो 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 तो 4 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 8 नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी, तो इसलिए हम आर का मान 8 हम नहीं हो सकता, इसको नहीं लेंगे। तो आर का मान कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्नावली में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, तो वो तुम्हारे होमवर्क हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7, वो होमवर्क हैं तुम्हारे।